साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, क्लास को पूरा जरूर देख करके जाना और लास्ट में एंड में कमेंट करके बताना कि आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो। और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना और दोस्तों को शेयर जरूर करना। आज की क्लास हमारी मॉडल टेस्ट पेपर 12 के साथ रहने वाली है। साथियों, इससे पहले हम 11 मॉडल टेस्ट पेपर वो पूरे हल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन मॉडल टेस्ट पेपरों को एक बार जरूर देखना। प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके साथ साथ पशुपालन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को पता है कि रेगुलर सुबह शाम अपने इस चैनल पर आपको वीडियो है वो देखने को मिलती है। साथियों, 1, 2, 3 दिसंबर का आपका पेपर है और अब आपके पेपर में बहुत कम समय बचा हुआ है। इतने कम समय में आप जितना अभ्यास करें उतना ही आपकी सफलता के लिए उपयोगी रहने वाला है। साथियों, आज का जो मॉडल टेस्ट पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा, जिसमें राजस्थान जीके, पशुपालन और विज्ञान के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न शानदार जबरदस्त लेवल के 100% परीक्षा में देखने को मिलने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आएगा। प्रश्न शानदार है साथियों, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। देखिए, पूछा गया प्रश्न है, पूछने की पूरी संभावना है और ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए भैंसरोडगढ़, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर डी चौरासीगढ़। अब देखिए, यहाँ से अपना राजस्थान का मैप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से सारी चीज़ें इस प्रश्न से संबंधित मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आपका एक भी प्रश्न है वो परीक्षा से दूर ना रहे। हर एक प्रश्न पर अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं, तो क्लास को पूरा जरूर देख करके जाना। वीडियो के एंड में आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो। 30 प्रश्न आपकी आज की क्लास में रहने वाले हैं। अगर आप 25 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी रखते हो और आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। प्रत्येक विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंचा देना, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों से अभिभूत होकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। देखिए, अपना राजस्थान का मैप अपने सामने आ गया है। प्रश्न की क्या कह रहा है कि जो चंबल नदी है ना, वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। तो साथियों, अपना एक एमपी राज्य आता है और एमपी राज्य का एक जिला आता है महू जिला। भाई कौन सा जिला आता है? महू जिला आता है। ध्यान से देखना साथियों, एक एक प्रश्न क्लियर करने वाला हूँ, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। महू जिले के पास में एक पहाड़ियाँ पड़ती हैं। भाई कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं? पहाड़ियाँ पड़ती हैं, उनका नाम है जाना पाव की पहाड़ियाँ। भाई कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं। और इस जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का क्या होता है भाई? उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम होता है। और यहाँ से ये बहती हुई, क्या यहाँ से चंबल नदी बहते हुए राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करेगी? भाई ये करेगी आपके चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करेगी। भाई किस जिले से प्रवेश करेगी? चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करेगी। और चित्तौड़गढ़ का कौन सा स्थान? चौरासीगढ़ स्थान। भाई कौन सा स्थान? तो चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ से, कहाँ से? चौरासीगढ़ से चंबल नदी है वो क्या करती है? प्रवेश करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो अपन को मिल गया कि राजस्थान में चंबल कहाँ से प्रवेश करती है? तो चौरासीगढ़ से करती है। तो विकल्प नंबर डी तो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ से और मैं आपको बता दूं कि ये आपकी कोटा और बूंदी से बहते हुए, कोटा बूंदी से बहते हुए कहाँ जाएगी? भाई सवाई माधोपुर में जाएगी। कहाँ जाएगी? सवाई माधोपुर में जाएगी। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से बहते हुए यहाँ से आपकी ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाएगी। फिर वहाँ से उत्तर प्रदेश का एक जिला आएगा, इटावा जिला। कौन सा जिला आएगा भाई? इटावा जिला आएगा। और इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में ये क्या कर देती है? ये अपना जल मिला देती है। तो इस प्रकार से आपकी जो पूरी चंबल नदी है वो बहती है। चंबल नदी पर आपके कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए। ध्यान रखने योग्य बिंदु है, जिसमें से एक बांध आपके एमपी में बना हुआ है और 3 बांध आपके राजस्थान में बने हुए। अब आप कमेंट करके ये बताओ कि एक बांध एमपी में बना हुआ है, वो कौन सा बांध है?
तो वो बांध है आपका गांधी सागर बांध है, जो कि एमपी में बना हुआ है। ध्यान रखने योग्य बिंदु है साथियों। इतने सारे बिंदु आपके यहाँ पर मैंने क्लियर करा दिए गए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस क्लास को क्या कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे साथियों, और लाइक कर देंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, अगर अच्छे लग रहे हो प्रश्न तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को क्या कर लेंगे भाई, प्रेस कर लेंगे, ताकि जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अब चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शानदार प्रश्न है साथियों। पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, बताओ। ए बी सी 3 कथन आपके सामने दे रखे हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि सुमेलित कौन सा। देखिए, ज्वाला माता मंदिर जोबनेर में पड़ता है, बिल्कुल सही है, जोबनेर बीकानेर में पड़ता है, ध्यान रखना। कवैया माता मंदिर किनसरिया में पड़ता है क्या, बिल्कुल सही है। सुंदा माता मंदिर सावर में पड़ता है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ता। सुंदा माता सावर में नहीं पड़ता तो फिर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके जालौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों, कहीं नहीं जाना है, वीडियो को पूरा देख के जाना। आपकी सिलेक्शन की गारंटी अब अपने ऊपर है, बस आपको अभ्यास करना है, प्रत्येक क्लास को अटेंड करना है और पूरा देख करके जाना और कमेंट करके जरूर जाना। पशु परिचर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना हो सके। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। कमेंट करके जरूर बताएं राइट आंसर। देखो, सुंदा माता पर आपके राज्य का प्रथम रोपवे है, जो कि विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बिंदु है। पूछा क्या जाता है कि ऐसा राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ बना हुआ है, तो सुंदा माता पर बना हुआ है। सुंदा माता मंदिर कहाँ बना हुआ है, जालौर में बना हुआ है। तो देखिए, सी तो नहीं होगा, ए और सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अब ए और सी कौन से विकल्प में है, डी में है। कौन से में, डी में है, तो डी को क्या कर देंगे भाई, लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। ए और बी, यहाँ पर सी तो यहाँ गलत हो ही जाएगा साथियों, तो ए और बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ए और बी कौन से ऑप्शन में, सी में है, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ए और बी कौन से विकल्प में है, सी में है, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि आपका जो हवा महल का निर्माण है वो किसने करवाया था। देखो, पूछा गया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन नंबर ए सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी सवाई राजा मान सिंह और ऑप्शन नंबर डी राजा भाटी। देखो, कमेंट करके बताओ जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, एक बार सभी का राइट आंसर है वो कमेंट करके बताना है। सभी के जो कमेंट है वो देखे जा रहे हैं। हवा महल के निर्माण की बात की जाए तो सवाई प्रताप सिंह का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना भाई। किसका, सवाई प्रताप सिंह का। अरे किसका, सवाई प्रताप सिंह ने किसका निर्माण किया भाई, हवा महल का निर्माण किया। सवाई प्रताप सिंह कौन से विकल्प में है, कौन से विकल्प में है, तो ये आपके ए विकल्प में है, तो ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। निर्माण कब करवाया, ये करवाया था आपके 1799 ईस्वी में। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 953 छोटी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, ध्यान रखने योग्य बिंदु है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और लाइक करके जाए। चैनल पर जो भी साथी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लास के सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान रखना साथियों। निम्न में से किस किले के बारे में कहा जाता है कि यह एक आर्मर्ड यानी कि बख्तरबंद किला है। देखो, सिवाना, तारागढ़, नारगढ़, रणथंभौर, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बख्तरबंद किले किसको कहा जाता है, तो रणथंभौर को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है, रणथंभौर को कहा जाता है। रणथंभौर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पड़ेगा भाई, सवाई माधोपुर में पड़ेगा। अब आपके रणथंभौर आपकी टाइगर प्रोजेक्ट योजना है। एक प्रश्न आपसे यहाँ ये पूछा जाता है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है। कमेंट करके बताओ सभी साथी, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है, तो ये भी आपके रणथंभौर में देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो साथियों, नज़दीक आपका अब पेपर आ चुका है। अब आपको जितना हो सके अभ्यास कीजिए, रिवीजन करते चलिए। प्रश्न 5वां आपके सामने है कि सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर बना हुआ है।
देखिए गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर एक किला बना हुआ है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य वंश का एक शासक था चित्रांगद मौर्य। कौन था भाई? अरे चित्रांगद मौर्य था, जिसने चित्तौड़गढ़ के निर्माण का क्या किया था? चित्तौड़गढ़ किले का क्या किया था भाई? निर्माण किया था। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं वो सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है? ध्यान से पढ़ना है। प्राग ऐतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन पर किया गया था? देखिए बीबी लाल, बीके थापर, बीएन मिश्रा, एएस घोष। देखो अगर बागौर सभ्यता की बात की जाए तो ये आपके बीएन मिश्रा के निर्देशन में किया गया था भाई। किसके निर्देशन में? बीएन मिश्रा के निर्देशन में किया गया था। बागौर कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ती है भाई? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में एक नदी पड़ती है। कौन सी नदी? कोटारी नदी। कौन सी नदी? कोटारी नदी के किनारे पर सन 1967-68 में इस नदी का इस बागौर सभ्यता का क्या किया गया था भाई? उत्खनन किया गया था। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है वो राजस्थान में पशुपालन की सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? देखिए पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण की बात करें तो ये आपके बागौर में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? बागौर में देखने को मिलेगा। बागौर कौन से विकल्प में? ए में है तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, झील से आपका प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है? कौन से पानी की? मीठे पानी की। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें में देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगी आपकी खारे पानी की झीलें और एक मिलेंगी आपके मीठे पानी की झीलें। सामर झील, पचपद्रा झील, डीडवाना झील, ये तीनों आपके खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन जो उदय सागर झील है ये आपके मीठे पानी की झील देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा जाता है यहाँ से कि आपकी जो उदय सागर झील है ना, इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था आपके उदय सिंह ने। किसने करवाया था भाई? उदय सिंह ने करवाया था। मेवाड़ वंश का सबसे डरपोक शासक कहा जाता है उदय सिंह को। जो कि युद्ध होता है तो गिरवा की जो पहाड़ियाँ होती है उदयपुर में, वहाँ चला जाता है और छिप जाता है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। इस झील का निर्माण एक नदी आती है आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़ नदी। इस आयड़ नदी के पानी को रोक करके इस झील का क्या किया था भाई? निर्माण किया गया था। और इस झील के बाद से इस नदी निकली थी, वहाँ से इसका नाम बेड़च पड़ा था भाई। इस आयड़ नदी को उदय सागर झील के रूप में निर्माण किया था, फिर वहाँ से अगर ये निकलती है तो वहाँ से इस नदी का नाम बेड़च पड़ता है, ध्यान रखना। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब इतनी जानकारी मैंने आपको यहाँ से दे दी, इससे बाहर एग्जामिनर आपको प्रश्न पूछने वाला नहीं है। ये अपने वीडियो की खासियत रहती है साथियों कि एक प्रश्न के साथ साथ 4 से 5 प्रश्न अपन यहाँ क्लियर कराने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, बहुत अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, निश्चित तौर पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो साथियों, सिलेक्शन लेना है तो अच्छा कंटेंट पढ़ना है, और अच्छा कंटेंट पढ़ना है तो अपने चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, अपने परिवार का हिस्सा बनिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। अजमेर की फौजसागर झील का निर्माण कब हुआ था? देखिए फौजसागर झील के निर्माण की बात करें तो ये आपके 1891 और 92 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखने योग्य बिंदु है ये आपकी बांडी नदी के पानी को रोक करके इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, अलवर के विजय सागर बांध का निर्माण किसने करवाया? देखिए अलवर के विजय सागर बांध का निर्माण किसने करवाया? महाराजा विनय सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने, महाराजा मंगल सिंह ने, महाराजा बख्तार सिंह ने। तो विजय सागर बांध के निर्माण की अगर बात कर ली जाए तो ये आपके महाराजा जय सिंह द्वारा बनवाया गया था भाई। किसके द्वारा बनवाया गया था? जय सिंह द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1910 में बनवाया गया था। ध्यान रखने योग्य बिंदु है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व की बात करें तो मुकुंदरा, कौन सा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उनका वेलकम है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों तक ये क्लास को पहुँचा दीजिए। बहुत शानदार ज़बरदस्त परीक्षा के लेवल के कंटेंट के साथ मॉडल टेस्ट पेपर अपने चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। इससे क्या होगा कि जैसे ही अपनी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन वो आप तक आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है। देखिए फुलवारी की नाल नहीं होगा, टौड़गढ़ रावली बिल्कुल होगा। तो टौड़गढ़ जो रावली है जो आपके कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो ब्यावर में देखने को मिलेगा, एक आपके पाली में देखने को मिलेगा, और एक आपके राजसमंद में देखने को मिलेगा। यहाँ से इतनी चीज़ें क्लियर होती हैं तो जुड़ना नहीं बोलना है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है। ध्यान देने योग्य बिंदु है, नहीं पूछा है। क्या पूछा है, नहीं पूछा है। हम एग्जाम हॉल में ये गलतियां अक्सर करके आते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि भाई जितना ज़्यादा हो सके अभ्यास कीजिए। अभ्यास से क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और आपकी जो गलतियां होती हैं ना उसमें सुधार होता है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में बिल्कुल सही है। मुकुंदरा हिल्स बूंदी में का, अरे बूंदी अकेली में नहीं है, ये मुकुंदरा हिल्स है ना 4 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में, 4 जिलों में। कौन कौन से, एक तो आता है आपका कोटा, एक आता है आपका बूंदी, एक आता है आपका चित्तौड़गढ़, और एक आता है आपका झालावाड़। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। केवलादेव भरतपुर में देखने को मिल जाएगा, और रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं इस प्रश्न में वो सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। देखिए 52वें टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो था आपका रामगढ़ विषधारी। कौन सा था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व था, जो कि आपके बूंदी में देखने को मिल जाएगा। भाई कहाँ देखने को मिलेगा, बूंदी में। अब देखिए आपका जो रामगढ़ टाइगर रिजर्व विषधारी कौन से ऑप्शन में है, सी में है, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। तो भारत का तो ये 52 था। तो मैं एक प्रश्न आपसे यहाँ ये पूछने वाला हूँ कि राजस्थान का कौन सा था, ये राजस्थान के कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व था। जिस भी साथी को अगर आता है तो वो कमेंट करके जरूर बताना। आगे वाले प्रश्न में मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करने वाला हूँ। जितने साथी जुड़ रहे हैं ना, अगर आप इस प्रश्न का राइट आंसर बता रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा तैयारी है और आप सिलेक्शन की दौड़ में सबसे अव्वल हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। अब आपके विज्ञान से प्रश्न आ चुका है। साइंस से मैंने कहा था कि सभी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित आपको मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलता है। जिस विद्यार्थी ने सिलेबस को ध्यान में रख लिया वो सिलेक्शन लेके जाता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में, गोल्जी कॉय में, राइबोसोम में। देखिए प्रोटीन संश्लेषण की बात हो रही है और कोशिका में अगर प्रोटीन संश्लेषण की बात आ जाए तो ये आपके राइबोसोम में होता है। भाई कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। अब राइबोसोम कौन से विकल्प में, डी में है, तो डी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पत्ती को हरा रंग कौन प्रदान करता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। हरा रंग की बात करें किसको, पत्तियों को, तो ये आपके क्लोरोप्लास्ट द्वारा किया जाता है। भाई किसके द्वारा, क्लोरोप्लास्ट द्वारा किया जाता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लो, कई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, वो सीधा चपेगा। कोशिका की आत्महत्या किस तैली को कहा जाता है, बताओ भाई। लाइसोसोम को, राइबोसोम को, न्यूक्लियोसोम को और गोल्जी काय को। देखिए कोशिका की आत्महत्या की तैली की बात करें तो ये आपके लाइसोसोम को कहा जाता है। भाई किसको कहा जाता है, लाइसोसोम
सोम को कहा जाता है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? 3, 4, 1, 2। देखिए लिंग गुणसूत्र की बात की जाए तो 2 लिंग गुणसूत्र आपके देखने को मिलेंगे, एक्स वाई। लड़की में एक्स एक्स होता है और लड़के में एक्स वाई देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर एक्स एक्स का मिलन होता है तो पुत्री का जन्म होता है और एक्स एक्स वाई का मिलन होता है तो पुत्र प्राप्ति होती है। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, जितने भी साथी क्लास से जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दें अपनी क्लास को, दोस्तों को कमेंट करके बताएं। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है भाई, उससे ये पता चलता है कि भाई आप किस प्रकार की तैयारी रखते हो। प्रश्न क्या है कि यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्र का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? बताओ भाई। तो ये किया जाता है आपके मेटापेज अवस्था में। किसमें? मेटापेज। कौन से विकल्प में है? डी में है। तो डी को क्या कर देंगे, अरे लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, पशुपालन से संबंधित प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो मुर्गी के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ये कहा जाता है आपके गेलस डोमेस्टिक्स को, यानी कि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, निम्न में से मुर्गी की विदेशी नस्ल कौन सी है? देखिए ब्रह्मा, लेगहॉर्न, असील, कड़कनाथ, बुसरा। विदेशी नस्ल की बात कर रहे हैं भाई, किसकी? विदेशी नस्ल की। तो ये आपकी आ जाएगी ब्रह्मा लेगहॉर्न, यानी कि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो साथियों, मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? 61 ग्राम, 58 ग्राम, 71 ग्राम, 75 ग्राम। मुर्गी के अंडे के औसत भार की बात की जाए तो ये आपके रहता है 58 ग्राम, यानी कि विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट आ रहे हैं। स्टडी विद एके का राइट आंसर है, संजना वर्मा का राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी कमेंट करें भाई। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? बताओ भाई। जयद्रथ ने, मेहराब खान ने, रावत राम सिंह ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो देखिए 1857 क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को आपके ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था भाई। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। और ये आपके 8 सितंबर 1857 को, कब? 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर, कौन सा स्थान? बिथोड़ा नामक स्थान पर पराजित किया था। ध्यान रखना, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो देखिए 1857 की क्रांति की बात की जा रही है, कहाँ के? जयपुर के। कौन? अरे पॉलिटिकल एजेंट, तो वो आ जाएंगे आपके, कौन आ जाएंगे? वो आ जाएंगे आपके विलियम ईडर। कौन आएंगे भाई? विलियम ईडर आ जाएंगे। अब विलियम ईडर कौन से ऑप्शन में है? सी में है, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है, लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, संभावना है पूछने की हुबहू चपेगा। पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? देवगढ़ शैली, अलवर शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली। पिछवाई की बात की जाए तो नाथ द्वारा चले जाना। कहाँ चले जाना? नाथ द्वारा चले जाना। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, प्रसिद्ध चित्रकार साहिराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? साहिब राम की बात की जाए किशनगढ़ शैली से, जयपुर शैली से, बूंदी शैली से, नाथद्वारा शैली से। कमेंट करके बताओ। तो ये रखते हैं आपकी जयपुर शैली से संबंधित रखते हैं भाई। कौन सी शैली से? अरे जयपुर शैली से। कौन से विकल्प में है? बी में है, तो बी को क्या कर देंगे भाई,
लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ो कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, इंपॉर्टेंट लगा लो, क्या लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछा जाएगा। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो वो आ जाएगा आपका श्रावक। कौन? श्रावक के प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी देखने को मिल जाएगा। कौन से विकल्प में है? डी में है। कौन से में? डी में। तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। तो साथियों ये तो थे आज की क्लास के 30 प्रश्न। अब 30 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही किए हैं वो एक बार ईमानदारी से कमेंट करके बताना। इससे आप स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि भाई आप किस प्रकार की तैयारी रखते हो। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करके ज़रूर जाना भाई, और कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो आपका फीडबैक ज़रूर दे के जाना, और जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। निश्चित तौर पर आपकी सफलता में अपना इस चैनल महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। जोड़ना है, अपने दोस्तों को जोड़ना है। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो मन लगा करके, कैसे? मन लगा करके तैयारी करनी है साथियों। अगर आप किसी चीज़ को मन से चाहते हो तो 100% आपको मिलती है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं सुबह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।